आपको इस शक्तिशाली सती की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनका समस्तीपुर के ध्रुव गामा गांव पर विशेष आशीर्वाद है। मां का प्रभाव ऐसा है कि सदियों से इस गांव में कभी चोरी डकैती नहीं हुई। कहा यह भी जाता है कि ध्रुव गामा गांव चोर लुटेरों के लिए श्रापित है और ये सती स्थान ऐसा है कि यहाँ मूर्ति नहीं बल्कि समाधियों की पूजा होती है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर के ध्रुव गामा गांव में नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति की नहीं बल्कि समाधि की पूजा की जाती है। ये तस्वीर उसी सती स्थान की है जिसकी अनोखे चमत्कार की कहानी देश विदेश में फैली हुई है। वैसे तो यहाँ सालों भर माता सती के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, पर नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं मां के दर्शन से सच्चे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा पूजा में अखंड भीड़ रहे छे, लगभग लाखों के भीड़ रहे छे। लाखों महिला आबै छथिन यहाँ पर, अपन अपन मनोकामना हुनका पूर्ण होइ छन, तै लऽ कऽ आके माता के दर्शन करै छथिन, पूजा करै छथिन। दिल्ली, बॉम्बे, बगल में विदेश भी, नेपाल से भी आदमी जिनकर मानता पूरा होइ है वो यहाँ पहुँचे छथिन, पूजा पाठ करै छथिन। हर साल हर दिन हिनकर पूजा होइ छन। इस सती स्थल को 3 साल पहले बिहार सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। यहाँ देश से ही नहीं विदेश से भी लोग पूजा करने आते हैं। दूर दराज से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। नेपाल से भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। नवरात्र में महिलाएं और युवती बड़ी संख्या में सती स्थान में संध्या आरती के दौरान दीपदान करती हैं। 9 दिन पूजा होती है। विशेषतः सप्तमी, अष्टमी और नवमी, दशमी ज़्यादा भीड़ रहती है। लाखों लाख बहुत दूर से 3-4 जिला, अगल बगल के जिला से जिनका जिनका मनोकामना पूर्ण होता है वो सभी व्यक्ति आते हैं। समस्तीपुर के ध्रुव गामा का यह सती स्थान, जिसकी स्थापना 1430 ईस्वी में हुई थी और उस समय से लेकर आज तक लगातार इस स्थान की महिमा और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के बाद आस्था बढ़ती जा रही है। ध्रुव गामा गांव के बीचों बीच 800 साल पुराने इस मंदिर की कहानी भी काफी रोचक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1430 में ध्रुव गामा के रहने वाले गतिराम सिंह की मृत्यु हो गई थी। लोगों के मना करने के बाद भी उनकी पत्नी चंद्रावती चिता पर सती हो गई थी। लाख रोकने के बावजूद भी वो श्रृंगार कर पति के शव को अपनी गोद में लेकर बैठ गईं। उनके नख से आग निकली और वे पति के साथ भस्म हो गईं। 600 साल पहले सती महारानी भेलखिन, संवत 1487 में। हाँ, 1487 में छथिन सती महारानी भेल छथिन। माता सती स्थान की महिमा के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और नवरात्रा के मौके पर पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर जो समाधि है माता सती की, उनकी पूजा की जाती है। लोग बताते हैं कि सती के एक ही संतान थे बौद्धराम सिंह, जो गूंगा बहरे थे। वो ना बोल पाते थे और ना ही सुन पाते थे। चिता पर जाने से पहले गांव के लोगों ने मां चंद्रावती को समझाया कि एक ही संतान है जो बोल नहीं पाता है। ऐसे में क्रिया कर्म की समस्या का हवाला देकर लोगों ने उनसे अपना फैसला वापस लेने का आग्रह भी किया, पर चंद्रावती अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि यदि उनमें सत्य होगा तो उनका बेटा बौद्धराम सिंह बोलने लगेगा। उनके सती होते ही उनके गूंगे पुत्र बौद्धराम सिंह बोलने भी लगे। विशेषता यही है, जब माता सती हुई थी उस समय इनका जो बेटा जो थे वो बोधू बाबा, वो उनका आवाज़ नहीं था और उनके वरदान से उस दिन से वो बोलना शुरू किए। कहानी है वो इस समाधि से जुड़ी हुई है और इस गांव की उन्नति भी इसी से जुड़ी हुई है। लोग बताते हैं कि ध्रुव गामा गांव पर मां की असीम कृपा है। गांव पर आने वाले हर विपदा से सती माता रक्षा करती है। यहाँ तक कि ये गांव चोरों के लिए भी शापित है।
बहुत साल पहले कुछ डकैतों ने गांव में लूटपाट करने की कोशिश की थी, पर सबके सब सती माता के प्रकोप से अंधे हो गए, उन्हें दिखना बंद हो गया। जो कोरोना जैसे महामारी में भी हमारा गांव जो है इस कोरोना महामारी से वंचित रहा, अछूत रहा, और हैजा प्लेग कभी भी इस गांव में नहीं आया। यहाँ तक कि चोरी डकैती भी, एक बार कोई डकैत यहाँ पे आया था और गांव में प्रवेश करते ही पूरा का पूरा टीम उसका अंधा हो गया, और पुनः जो है उसका डर अभी तक है, जो आज तक हमारे गांव में चोरी डकैती नहीं होता है। यहाँ पर गलत चीज नहीं हो सके है, यहाँ पर जे भी होते से धर्म के अनुष्ठान से ही होते, दोसर कोई जगह नहीं है एकरा। ये बहुत ही भव्य छथिन हमर सबके सती माई, आई में कहीं से कोई काटे वाला नहीं है। ध्रुव गामा में सती मैया के वंशजों के अलावा आम लोग भी अपने हर शुभ काम की शुरुआत सती की पूजा अर्चना के बाद ही करते हैं। नवरात्र के मौके पर यहाँ पूरी निष्ठा के साथ पूजा अर्चना की जाती है, और इस मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद पूजा के लिए पहुँचते हैं। समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।